नमस्कार दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन में आपका वेलकम दोस्तों, जिसमें आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और उनके साथ ही उन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि एग्जाम में आपके सभी क्वेश्चन करेक्ट हो और देखते ही आप आंसर लगा पाएँ। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन देख पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है, गाय के दूध के रसगुल्ले कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं रसगुल्लों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बीकानेर शहर प्रसिद्ध है। तो बीकानेर शहर है जो कि गाय के दूध के रसगुल्लों के लिए फेमस शहर है। इसके अलावा पापड़ और भुजिया के लिए भी बीकानेर शहर प्रसिद्ध है और पापड़ और भुजिया का जो निर्माण है बीकानेर के शासक डूंगर सिंह के समय बनना शुरू हुए थे और उसी समय ये प्रसिद्ध हुए थे। प्रश्न है आपका, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई 692 किलोमीटर है अरावली पर्वत श्रृंखला की। और राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 550 किलोमीटर है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई। और ये खेड़ ब्रह्मा सिरोही से शुरू होकर झुंझुनू जो है खेतड़ी झुंझुनू वहाँ तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है आपका, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? तो 18 मार्च 1948 ईस्वी में हुआ था मत्स्य संघ का निर्माण। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया था? तो 25 मार्च 1948 ईस्वी में किया गया था राजस्थान संघ का निर्माण। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ में किस रियासत के विलीनीकरण होने पर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था? तो उदयपुर रियासत के विलीनीकरण पर बना था संयुक्त राजस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। लेकिन बात करें राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है, 15 मई 1949 को कौन सा संघ व्रत राजस्थान का अंग बन गया था? तो मत्स्य संघ बन गया था व्रत राजस्थान का अंग। अगला प्रश्न है, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? तो ये आदिवासियों में एक जाति होती है कंजर जनजाति, उसकी देवी मानी जाती है कंठेश्वरी माता। अगला प्रश्न है, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे? तो जय नारायण व्यास थे मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बावनी की रचना लिखी है? तो ये तेज कवि के द्वारा लिखी गई रचना है और लिखने के बाद इसने महात्मा गांधी को इस रचना को भेंट किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है मानगढ़ धाम जहाँ पर ये आदिवासियों पर अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई गई थी जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी घायल हो गए थे और मृत्यु हो गई थी। इस कारण से इसे जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो ये त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो ये मेसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था जो कि मौर्य साम्राज्य का एक शासक था। और चित्तौड़गढ़ का जो आधुनिक निर्माण है वो कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, गौरी देवी राजस्थान में किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो ये मांड गायन शैली से जुड़ी हुई है गौरी देवी राजस्थान में, जिन्होंने राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम में आओ नी पधारो हमारे देश को सबसे पहले गाया था। अगला प्रश्न है, संत पीपा के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे संत पीपा के गुरु। और पीपा का जो बचपन का नाम था वो प्रताप सिंह था और इन्होंने भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो ये मोलेला मृण मूर्ति, बोले तो मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए फेमस है मोहनलाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में
2013 में तेल रिफाइनरी स्थापित करना प्रस्तावित था? तो ये बाड़मेर जिले में प्रस्तावित है तेल रिफाइनरी, जिसका शिलान्यास 2013 में किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया ग्रोज एट नाइट के लेखक कौन है? तो गुरुचरण दास है, जो कि इंडिया ग्रोज एट नाइट के लेखक है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की है? तो महाराणा हमीर देव चौहान के द्वारा की गई है श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पोड्रिक लॉरेंस था राजस्थान का एजीजी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय। अगला प्रश्न है, घोटिया अम्बा मेला भरता है? तो ये बांसवाड़ा जिले में भरता है घोटिया अम्बा मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला क्या लगता है? तो पुष्कर है, जहाँ पर सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण पूरा, और सन 1 नवंबर 1956 को ये एकीकरण पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये ओसिया जोधपुर में स्थित है सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये भैंसौरगढ़ में स्थित है नीलकंठ महादेव का मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है? तो ये सांचौर स्थान पर स्थित है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो ये कोलायत बीकानेर में लगता है कपिल मुनि का मेला, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेलों में अपना साथी चुनते हैं? तो गरासिया जाति के लोग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह होते हैं और ये मेलों के अंदर अपना साथी चुनते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है? तो ये झुंझुनू में लगता है रानी सती का मेला, और रानी सती का सबसे बड़ा जो मंदिर है भारत का, वो भी झुंझुनू में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र बुद्धि अष्टमी को कहाँ लगता है? तो ये मेवाड़ के दुलेव गांव में लगता है केसरिया नाथ जी का मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेलों का कुंभ मेला कहलाता है? तो वेणेश्वर का शिव मेला है, इसे बेलों का कुंभ मेला कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परबसर नागौर का पशु मेला कहलाता है? तो इसे तेजाजी पशु मेला कहते हैं परबसर नागौर के पशु मेले को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? तो ये सांप्रदायिक सद्भावना है जो कि सुखी समाज के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है सबसे ज़्यादा वर्षा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये नागदा में स्थित है सास बहू का मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नृत्य नाटक सूरदास और शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो ये सपेरा जाति से संबंध रखते हैं सूरदास और शंकरिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है? तो अक्टूबर से मध्य नवंबर है मानसून के प्रत्यावर्तन का समय। अगला प्रश्न है, अरावली की मुख्य श्रेणी किन चट्टानों से निर्मित है? तो ये क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है
अरावली की मुख्य श्रेणी। अगला प्रश्न है, चिड़ियाटूट पहाड़ी पर स्थित किला है, तो ये मेहरानगढ़ का किला है, जो कि चिड़ियाटूट पहाड़ी पर स्थित किला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस क्षेत्र का दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है, तो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले शामिल है। यहाँ पर रेगिस्तानी भूमि होने के कारण दिन में और रात में जो तापमान का अंतर है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की जलवायु में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, तो जैसलमेर जिले की जलवायु में सबसे अधिक विषमता पाई जाती है।